हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं सुबह सुबह नीचे आई हूँ वॉक करने और ये अभी अपने रूम पे ही सो रहे होंगे। तो आज इनका बर्थडे है 28 तारीख को, 28 फरवरी। शुक्र है 29 फरवरी को नहीं हुआ। तो मैं वॉक कर रही थी, फिर मेरे मन में एक आइडिया आई कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। तो चलो सबसे पहले इनको फ्लावर देते हैं। और गिफ्ट का क्या था यार, पता है मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे KVS के, तो मैंने उस टाइम पे मिंत्रा से एक गिफ्ट ऑर्डर करा था इनके लिए। तो दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो गिफ्ट क्या है और इनको कैसा लगा, क्या रिएक्शन है इनका। सो गाइस, सबसे पहले चलिए फ्लावर तोड़ते हैं और देखते हैं अभी तक ये कर रहे हैं। बट इतने अच्छा मौसम है, मज़ा आ गया इस मौसम में वॉक करने का। आप लोग देख सकते हैं कितनी आंधी चल रही है। और फ्लावर मेरी नज़र में आ गया जिसे मुझे तोड़ना है सुबह सुबह। चलिए मैं दिखाती हूँ। आप लोग बताना मुझे कितना सुंदर लग रहा है और इसका नाम क्या है। नाम मुझे नहीं पता बट सुंदर बहुत है ये। मैं ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, बस सोच रही एक या दो तोड़ लेती हूँ। इस कॉलोनी में बहुत सारे फ्लावर्स है बट मैंने 2 फूल इसके लिए और एक रोज़ का लिया है। और ज़्यादा नहीं तोड़ी मैं, क्योंकि क्या ही फ़ायदा ज़्यादा फूल तोड़ने का। बस अच्छे लग रहे तो मैंने तोड़ लिए। गाइस, अब मैं रूम पे आ चुकी हूँ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स के साथ और ये ऐसे ही सो रहे हैं। सोच रही हूँ इनको अब जगा ही दूँ, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 9 बज चुकी है, 9:15। और इतना लेट उठेंगे तो क्या ही होगा। मेरे ख्याल से रात को देर तक जगे होंगे ये, इसीलिए ऐसा। मैं तो सो गई थी। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब मैं अगली स्टडी करूँगी होली के बाद से। तो उसके लिए स्ट्रेटजी मैं भी आपको लास्ट में बताऊँगी, जो मेरा प्लान है खुद का सुपर टेट के लिए। बट अभी चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम लाए आपके लिए? नीचे से गए थे टहल के लाए हैं। इतनी मेहनत करी है मैंने। कहिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा था, ठीक है ठीक है। हाँ, फिर मुझे क्यों दे रहे हैं? तो क्या करूं, उठूं? अभी तक तो नहीं उठ रहे थे। अब लो, सुबह सुबह ही हमारी जंग शुरू हो गई। तो अब उठना है ना, कितने बज गए? 9:15। 9:15 बस, तो अब उठेंगे ना। तो इसको अपने प्यार से अपने पास रखे, अपने एकदम दिल के करीब रखिए। ऐसे फूल की कोई वैल्यू नहीं है, देख रहे हैं आप लोग। इतने मेहनत से मैं लेके आई हूँ और ऐसे ही रख दिया कोने में, फिर लेट गए सोने के लिए। लंबे डिस्कशन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी मेहनत से फ्लावर को कहाँ रखना चाहिए। तो मैं बताती हूँ मैंने कहाँ रखा है। और ये बेचारे पढ़ाई करें, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इनको पढ़ने देते हैं। इनका 6 तारीख को पेपर है ना, मॉर्निंग में। हाँ, 6 को पेपर है। तो चलिए अब आप पढ़िए, मैं चाय बना के लाती हूँ। सो गाइस, मीठे में मुझे केक बनाना नहीं आता है। तो इनको सूजी का हलवा पसंद है और मुझे गाजर का हलवा पसंद है। तो मैं इनके लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ। सो गाइस, हलवा तो बन रहा है बट ये 2 लोगों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ किसी को दे आऊँगी कॉलोनी में ही क्योंकि इतना एक्स्ट्रा है ना, मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ। और देखिए कैसा बनेगा, खाने में कैसा होगा। और इन्होंने अभी तक अपना रोज लगा के रखा है, उतारा नहीं है आपके लिए देसी केक घर का। ओके। हंस रहे यार, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। ये पढ़ रहे हैं और वीडियो कॉल भी चल रही है। तो चलिए इनका रिएक्शन देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू बताइए पहले क्या है, वैसे देख के तो जान ही जाएंगे क्या है। जूता, जूता रेड टेप का जूता है भैया। अरे थोड़ी इज्जत रखिए बेचारे की। आपकी गरीब पत्नी ने आपको रेड टेप का दिया है, इससे ज़्यादा ब्रांड हम खरीद नहीं सकते थे। कितने नंबर का है? 9। हंस रहे? किसकी पसंद का है ये? हमारी की, शिवम की, मम्मी की, गोल्डी की। अच्छा, कैसा लगा? ठीक है। पहन के दिखाइए। नहीं, ठीक है। तुम सोचे सफेद दे दें, लेकिन फिर सोचे हाथे में धुलना पड़ेगा। अरे इसीलिए आपको व्हाइट कलर का नहीं मिला, क्योंकि आप खुद ही धुलते हैं। तो गाइस, आप लोग बताइएगा शूज कैसे लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा इनको कुछ खास पसंद आया। क्यों, क्या हुआ? थोड़ा हंसे नहीं इसलिए। सारी वीडियो जाएगी, एडिट नहीं करेंगे हम। पहली बार अपने YouTube के पैसे से आपको कुछ खरीद के दिए है ना।
पहली बार कुछ खरीदी ही हो। हाँ ये भी कह लो, पहली बार ही खरीदे। हाँ पैर छुए क्या अब? नहीं और अब ये रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। तो इनके कपड़े मैंने इस वाले बैग में पैक कर दिया है और अब ये बैग है मेरे लिए, इसमें मैं अपने सारे कपड़े रखूँगी। और ये बैग मैंने लिया था ऑनलाइन, अमेजोन से लिया था, शायद 4 बैग का सेट था, पूरा 1000 रुपये में मिल गया था, तो ये मुझे काफ़ी सस्ता लगा। और इसमें मैं अपने एक एक कपड़े रख रही हूँ वूलन वाले। ये स्वेटर मैंने पूरी ठंडी नहीं पहना क्योंकि मुझे शायद टाइट हो गया होगा, बट ये मेरी मम्मी ने बीना है और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा और क्यूट सा स्वेटर है मेरा। मैं और मेरी बहन अक्सर मम्मी के ही बीने हुए स्वेटर पहनते थे क्योंकि मार्केट में वाले अच्छे नहीं लगते थे और ये ज़्यादा गर्म करते थे। प्लस पता है जो भी मम्मी लोग ऐसे कहती थी, बुक बहुत सारी होती थी तो उसमें से ये कौन सा स्वेटर पसंद है वही बता दो, बीन देंगे। तो हम लोग अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते थे और वो स्वेटर मेरे लिए बन जाता था, वही मेरी सिस्टर के लिए बन जाता था। और ये जो पिंक वाला स्वेटर है ये भी मम्मी ने बीना है और ये पूरा पूरा क्रोशिया की डिज़ाइन है और मुझे थोड़ा बहुत क्रोशिया चलाना आता है, बाकी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ मैं। सो गाइज मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और मैं आ गई यहाँ पार्क में। तो इस बार जो KVS का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिनका रीट का और KVS के एग्ज़ाम दोनों एक ही टाइम पे फंस रहे थे। तो बहुत लोगों ने सोचा कि KVS छोड़ देते हैं और रीट का एग्ज़ाम दे देते हैं क्योंकि रीट प्री क्वालिफाई कर चुके थे। बट जब वहाँ पे गए वो राजस्थान का रीट पेपर देने तो पता है क्या हुआ उनके साथ, यही कि मारवाड़ी लैंग्वेज आ गई। अब हमें तो मारवाड़ी आती नहीं, हम यूपी के या कोई अदर जो होगा वो कहाँ मारवाड़ी से नहीं आती, और उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मारवाड़ी लैंग्वेज में जो वहाँ का पेपर बनेगा। सो मेरे पीछे इनकम टैक्स ऑफिस है, मैं यहाँ पार्क में बैठी हूँ, तो ये था ना, तो उस वजह से उन लोगों का बहुत ही ख़राब हुआ है पेपर। अब जो अपना सब्जेक्ट का था GK GS जिन्होंने तैयार कर रखा था वो तो अच्छा गया, बट जो 20 नंबर का ये आया था, शायद 20 नंबर का आई था, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो वही हम लोग बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट इंसान हो जाता है ना। शिक्षा मंत्री का बयान ही कुछ ऐसा था, तो फिर वही हम लोग बात करते क्या करा जाएगा आगे लाइफ में, ये वो। मैंने कहा चल ठीक है यार, सुपर टेट की तैयारी करते, तुम भी करवाओ तैयारी अच्छे से। तो वो भी अब पढ़ा रही है, मैं उसके चैनल का लिंक आपको दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हम लोग को भी अब ये नहीं सोचना है कि सुपर टेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस तैयारी करनी है। अभी ये भी नहीं कह सकते ना कि सुपर टेट नहीं आएगा, अपना प्रिपरेशन रखिए क्योंकि जो हम लोग के पहले अभी बैच वाले बच्चे हैं लेटेस्ट तैयार कर रहे हैं अपना सब कुछ, तो वो लोग जो DLED करके आएंगे और सब कुछ उनका तैयार रहेगा वो हम लोग से बहुत अच्छा कर सकते हैं, करेंगे ही। क्योंकि मेरी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा गैप हो चुकी है और आप लोग में भी बहुत सारी लेडीज़ें होंगी जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ज़्यादा टाइम ना देकर बस 2-2 3-3 घंटे दीजिए अपनी पढ़ाई को, और यही मैं भी करूँगी और सुपर टेट की ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँगी सिर्फ एक ही गोल के साथ। तो फिर चलिए अब मैं चलती हूँ अपने क्वार्टर पे। तो अब शाम हो चुकी है और अभी मैंने चिप्स और पापड़ तले थे। आप लोगों ने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी, मेरा मन कर गया था खाने का और ये लास्ट में थोड़ा सा ही था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो अब इसे फिनिश करती हूँ, फिर होली आएगी, फिर मम्मी तो भिजवा ही देंगी, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। अगर गोल्डी शियम आएंगे हमारे यहाँ तो वो लेके आ जाएंगे गुजिया वगैरह, देखिए कब तक वो लोग आते हैं। अभी कुछ ऐसा प्लान तो है नहीं, बट इस होली में जा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी यार यही लोग आ जाते हैं, तो मम्मी को भी लगा कि हाँ मेरी बेटी बेचारी अकेली है तो चलो। तो यही है कि अब देखिए वो लोग आएंगे, तो मैंने कहा चलो जो है उसे सब ख़त्म ही कर देते हैं और अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए भी होली की बहुत बहुत मेहनत वाले काम करने के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि पहले तो चिप्स पापड़ बनेगा, कचरी बनेगी और यही सारे काम चलते रहेंगे। और जब मैं घर पर रहती थी तो हम लोगों को भी बड़ा मज़ा आता था चिप्स पापड़ बनाने में। चिप्स तो कद्दूकस वो करते हैं ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बट पापड़ बनाना बहुत इजी था, तो अच्छा लगता था। एग्ज़ाम तो हो चुके हम लोगों के, अब बारी आती है इंटरव्यू की और कट ऑफ की। तो अब मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स्ड रहिए, अब जो होगा आंसर के आने के बाद देखिएगा, क्योंकि क्या पता इतने सारे जितने भी सर लोग हैं और वीडियोज़ इतनी ज़्यादा आ रही है इस टाइम कट ऑफ को लेकर, और किसी का भी कोई मानना नहीं है कि हाँ मैं क्या कंफर्म बताऊं। बट अधर मंत्र सर ने बताया था शायद 135 PRT का, और कई टीचर लोगों ने अपना अपना बताया, बट लास्ट में सबने एक बात बोली कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपनी प्रिपरेशन इंटरव्यू की खुद से करिए, अगर आपको लगता है कि आप हैं उस जगह पे कट ऑफ के आसपास तो,
और जो नहीं है वो कोई बात नहीं यार, सुपर टेट ने खैर मैं यही कहूँगी सुपर टेट की भी वैकेंसी आ सकती है, और नहीं भी आती तो अब हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। कब तक सुपर टेट के सहारे बैठेंगे, और अगर अचानक से आ गई इलेक्शन टाइम तो है ही है, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई अपनी स्टार्ट ही रखिए। मैं खुद अब कुछ नहीं सोच रही, जो हो गया सो हो गया, बट सुपर टेट पे अपना 100% देना। और मेरी लाइफ में सुपर टेट के अलावा भी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा यार, एक वही लास्ट ऑप्शन है जिसके लिए यार मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ कि मुझे बहुत मेहनत करनी है सुपर टेट के लिए। तो चलिए उसकी स्ट्रेटजी वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ा अभी होली का टाइम चल रहा है और एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना, इसलिए मैं उतना बुक वगैरह नहीं देख रही हूँ, पर धीरे धीरे अब कॉपी किताब को अपने पास लेके आना होगा। 2 दिन हो गए, रिलैक्स कर लिया अपन लोगों ने भी, बट अपना होली करिए, उसके बाद में स्टार्ट करिएगा पढ़ाई। और अगर आप लोग चाहते हो सुपर टेट की तैयारी मेरे साथ करना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। उससे मेरी जैसी वीडियो आएगी ना, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस, रात में मैंने केक ऑर्डर नहीं किया है, पेस्ट्री मंगाई है। पेस्ट्री इसलिए मंगाई क्योंकि हम 2 लोग हैं और ज़्यादा खाने का मन नहीं था, इसलिए। तो चलिए मैं पेस्ट्री खिला देती हूँ इनको। मजबूरी में बैठे हुए बेचारे, जल्दी में फटाफट ख़त्म कर रही हूँ खाना पीना। ओके, मैंने अब खाना ऑर्डर कर दिया है, बनाया नहीं है। और मैंने एक थाल मंगाई है और एक थाल में हम लोगों का आराम से हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज बर्थडे के दिन मुझे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को हमारे तरफ से थैंक यू। और आज मैंने इसलिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और इनके भाई बहन भी आने वाले हैं होली के बाद, तो मैंने सोचा कि होली के बाद फंक्शन करते हैं, पार्टी करते हैं अच्छे से, जब तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इसलिए आज हमने नॉर्मली केवल खाना मंगा लिया, एक थाल, उसी को खा के आज सेलिब्रेट मान लीजिए। क्योंकि बाद में फिर केक वगैरह या जो भी पार्टी करनी है, तो जब इनके भाई आ जाएंगे और फिर हम नीचे और भी फैमिली है, हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है ना 8 तारीख को, तो मैं सोच रही हूँ इनका एग्जाम डिस्टर्ब ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि एनिवर्सरी उसी में हो जाएगा और उसी में बर्थडे भी हो जाएगा। अगर आज बर्थडे करते तो बाहर जाना पड़ता, फिर टाइम वेस्ट होता। सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आज जो मैंने गिफ्ट इन्हें दिया, खाना ऑर्डर किया या पेस्ट्री ऑर्डर करी, तो जो कुछ भी था वो सारा मेरे पैसे का था। और मुझे इस चीज़ को लेके इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज तक जब भी इनका बर्थडे आया, हमारी शादी को 5 साल हो गए, तो मुझे क्या होता था, इनके पैसे ही लेके इन्हीं को गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी ऐसे कहती, कान चाहे इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, दर्द तो इन्हीं के होने हैं। तो ये चीज़ करके लगता है थोड़ा, बट जब आप अपना कमाने लगते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपना अगर महीने के सिर्फ 2000 भी कमाओगे ना, तो वो आपका खुद का पैसा होगा। और आप लोगों ने जैसा कि बहुत बड़ी बैड न्यूज़ देख ही ली है, मैं क्या ही बताऊं, जो शिक्षा मंत्री का बयान था कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो क्योंकि उनका जो रेशियो है उनके अकॉर्डिंग की परफेक्ट है, पता नहीं कहाँ से टीचरों की वैकेंसी 4 साल 5 साल हो गए नहीं आई है, बट उनके अकॉर्डिंग टीचर हैं लोग, पता नहीं रिटायर नहीं हो रहे हैं शायद तभी तो, या जो भी उनका हो। मुझे तो लग रहा था यार नए हैं सब कुछ, तो नया आयोग आएगा, कुछ अच्छा सुनाई देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट ये भी हो सकता है कि अचानक से वैकेंसी आ भी जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और इसके साथ में मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं ये पढ़ती है या वीडियो बनाती है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी, केवीएस की जो वैकेंसी आई है, टोटल सीट कितनी थी, 6000, और कितने लाख लोगों ने इसको भरा था फॉर्म, मेरे ख्याल से 10-12 लाख लोग, ठीक है। 6000 लोग तो अपना पर मंथ 50-60 हज़ार जो भी उनकी सैलरी कमाओगे, बाकी लोगों का क्या होगा आप लोग खुद सोचो। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कुछ भी करो, कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, बट साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें एक कुछ करिए, सिर्फ नौकरी के सहारे मत बैठिए, कुछ अपना साइड में करिए जिससे आपकी थोड़ी बहुत इनकम हो सके। मैं नहीं कहती कि पर मंथ आपकी 50,000 वाली इनकम होगी इससे, किसी भी चीज़ से, बट थोड़ा बहुत तो हो सकता है जिससे आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो।